गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तो तूने हथीला से दवाई ली? हाँ हाँ लिए बाबूजी लिए। दया जोरदार भूख लगी है, मैं नहा लूं तब तक फटाफट खाना लगा। हाँ हाँ एक मिनट जेठिया, हाँ बाबूजी। मैं क्या कहता हूँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना मत खा। आज एक दिन पेट को आराम दे, ये ठंडी गर्मी ये सब चला जाएगा। बाबूजी वो दवाई खानी है तो खाना पड़ेगा ना। अरे लेकिन दवाई तो खाना खाने के बाद खाते हैं ना। हाँ तो दुकान में भेल खाई थी ना। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी बाहर का खाना खाए? वो दवाई खानी थी ना इसलिए भेल खानी पड़ी बापूजी। कौन सी दवाई? ठंडी ना लगने की। कौन से डॉक्टर से ली? और दुकान के पास है ना डिस्चार्ज डॉक्टर का दवा खाना है, उन्होंने दवाई दी थी तो तभी वो भेल खा के दवाई खाई। और अभी फिर उन्होंने बोला कि रात को अभी खाना खा के दवाई खाना, तो अभी दवाई खाने के लिए खाना पड़ेगा। तो खाना खाऊं? हैं? मतलब खाऊं ना? ए हाँ, दया फटाफट खाना लगा, मैं नहा लेता हूँ फटाफट। ओहो यारो क्या हाल है? ओ खाना वाना हो गया? अरे कहाँ खाना खाया? हाँ मतलब वो घर पे भाजी भाभी ने खाना नहीं दिया, वो झगड़ा हो गया आपस में। ओ चल 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 भाजी भाभी से चल के बात कर। अरे ए भाई साहिब भाई कहाँ खाया? मतलब सब पूरा खाना नहीं खाया, वो रिजल्ट का टेंशन है ना इसलिए आधा खाना खाया। ओ ऐ गल है तो आधी बात क्यों बता रहा है, पूरी बात बता भी। भाई रिजल्ट के टेंशन में मैंने तो डबल खाना खा लिया, ओहो फिर भी टेंशन कम नहीं हुआ तो सोचा आप लोगों के साथ बैठ के सोडा शॉप पे कुछ बातें करूंगा, सोडा पीऊंगा, टेंशन थोड़ा शायद कम हो जाए। सही बात। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, टेंशन दूर करने का यही तरीका है, अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लो, टेंशन की तरफ ध्यान मत दो तो टेंशन नहीं होगा। सही बात। ओ भाई भिड़े, ओ पिड़ू, ओ पोपू जैसे तेरी तरफ आ रहा ना, मेरे को लगा तेरी टेंशन बढ़ाने वाला है। मैंने कब तुझसे 10 किलो पापड़ और 5 किलो अचार लिया? कहते? अरे मैंने कब बोला कि तुमने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिया है? वही तो भाई, मेरा तो माधवी भाभी जब भी कोई नया अचार बनाती है और तू टेस्ट करने के लिए भेजता है, उसी से 2-3 महीने निकल जाते हैं। तो अरे तो क्या, फिर तो ये वो आ गया, ये मैसेज क्यों भेजा? कौन सा मैसेज? ये इसमें लिखा है बे आपके 10 किलो पापड़ और 5 किलो अचार का बिल बहुत दिन से पेंडिंग है, शनिवार तक पैसों का भुगतान कर दीजिएगा वरना आगे कभी ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। आपका आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या है ये? ओ ये मैसेज तुम्हें आ गया? ओ सॉरी पोपटलाल, वो गलती से आ गया। वो क्या हुआ, वो रिजल्ट के टेंशन में वो मैं पप्पू भाई पटेल को वो मैसेज भेजने वाला था, वो गलती से पीपी की जगह पोपटलाल को चला गया। कहाँ वो पप्पू पटेल, कहाँ पत्रकार पोपटलाल, भाई कोई फर्क है कि नहीं? सॉरी भाई। पिड़ू तू भी कमाल करता है यार। और पोपू ने मैसेज को सच मान के तुझे पैसे दे दिए होते तो। क्या बोल रहा है सोढ़ी भाई, मैंने ऑर्डर नहीं दिया तो मैं पैसे क्यों दूंगा? अरे पोपू, और टेंशन का माहौल है, मैं थोड़ा हल्का कर रहा हूँ, रात को भी नहीं समझता तू। छोड़ी तुम मजाक कर सकते हो, तुम्हारे गोगी का रिजल्ट आ गया है ना, लेकिन हमारे बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हाँ भाई सोड़ी, जब तक 10वीं का रिजल्ट नहीं आता ना तब तक मेरा, हाथी भाई का और जेठाल का टेंशन जाने वाला नहीं है। सही बात है। और टेंशन मतलब यारो, वो सब अच्छा ही होगा। अरे मेहता साहब, जेठालाल भी टेंशन में होगा, उसे भी बुला लीजिए सोडा पीने। नहीं मतलब जेठालाल टेंशन में नहीं होगा, क्योंकि अगर जेठालाल टेंशन में होता तो अब तक उसके फायर ब्रिगेड यानी मुझे टेंशन मिल गया होता। खाना वाना खाने में लेट हो गया होगा, आ जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए तब तक हम लोग सोडा पीते हैं। चलो भाई अय्यर को बुला ना। हाँ मैं बोलता हूँ बढ़िया भाई यार। कितनी गर्मी है। अरे दया ये पंखा तो फास्ट कर। ये जेठिया, तुझे तो ठंड लग रही है ना? हाँ तो पंखा फास्ट करने के लिए क्यों बोल रहा है? आप लोगों के लिए बापूजी, आप लोगों को गर्मी लग रही होगी ना इसलिए। मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही। हाँ पापा, मुझे भी गर्मी नहीं लग रही। चल खाना खा। अरे वाह, आमरस। वाह भगवान,
दोपहर को बाघा और नट्टू काका ने मुझे आमरस खाने नहीं दिया, उसकी कसर आपने अभी पूरी कर दी। थैंक यू। लीजिए टप्पू का बापूजी को रोटी दो। हाँ ये लीजिए दादा। ओहो, कितनी गरम रोटी है दया। एक तो इतनी गर्मी लग रही है, उसमें तो ये उबलती हुई रोटी क्यों लेके आई? ए भाई, अलग चलानू चलक चलानू क्या खेल रहा है? पहले बोल रहा था ठंड लग रही है, अभी बोल रहा है गर्मी लग रही है। आपके लिए बोल रहा था बापूजी। इतनी गरम रोटी आप खाएंगे तो मुंह जल जाएगा ना, इसलिए मैं कह रहा था कि इतनी गरम रोटी क्यों लेके आई। इतनी भी गर्म नहीं है। हाँ पापा, मुझे भी इतनी गर्म नहीं लग रही है। बहुत सरस, तो खा चुपचाप। तू खा चुपचाप। कैसे खाऊं बापूजी, मुझे गरम लग रही है। एक काम कर बहू, जेठिया को बर्फी रोटी खिला। बर्फी रोटी? रोटी पे घी की जगह बर्फ चौपड़ के दे। नहीं रहने दे, वो भी इसे गर्म लगेगी। एक काम कर बहू, फ्रीज में वो बर्फ की ट्रे है ना, उसे निकाल ले। उसमें से बर्फ के सारे टुकड़े बाहर निकाल के रख दे। फिर ये रोटी का एक एक टुकड़ा वो बर्फ के ट्रे के एक एक चोपटे में रख के उसे फ्रिज में रख दे। फिर जब रोटी ये जेठिया के खाने लायक ठंडी हो जाए ना, तब उसे देना। ठीक है, चलेगा ना? बाबूजी, अभी खाने लायक ठंडी हो गई रोटी। मैं दूसरी गरम रोटी लेकर आती हूँ। लीजिए टप्पू के पापा। हाँ ला दया, मजा आ गया आज खाना खाने का। और आमरस पीने का तो जो मजा है, बहुत मजा आ गया। लेकिन उसी चक्कर में बहुत ज्यादा खा लिया मैंने दया, अभी ज्यादा गर्मी लग रही है। तो सोडा पीकर आइए। सोडा पीने का मन तो बहुत है दया, लेकिन कैसे जाऊं? घर से बाहर निकलते ही लोग ये स्वेटर के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। अरे क्या हुआ, स्वेटर क्यों पहना है? बीमार है? दवाई ले? कौन सी दवाई ली? ये सब सवाल का जवाब देने पड़ते हैं। और सिर्फ सवाल का जवाब देने से बात पूरी नहीं हो जाती। जो बीमारी हमें हुई हो, सेम टू सेम वैसी बीमारी उनको या उनके किसी रिश्तेदार को भी हुई होती है। इसलिए सब अचानक डॉक्टर बन जाते हैं और इस एक ही बीमारी का अपने अपने हिसाब से अलग अलग कई तरीके के इलाज बताते हैं। टप्पू के पापा, सॉरी, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही है। अरे नहीं दया, तू और मैं जो कुछ कर रहे हैं वो टप्पू को अच्छे मार्क्स मिले और उसका भविष्य उज्जवल है, उसी के लिए कर रहे हैं। और वैसे भी सब माँ बाप जो कुछ करते अपने बच्चों की खुशी के लिए ही तो करते हैं। बच्चों की एक खुशी उनकी सारी तकलीफें भुला देती है। हाँ, लेकिन मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। देखिए ना, इतनी गर्मी में आप स्वेटर पहनकर घूम रहे हैं। अरे दया, मेरी ये स्वेटर की तकलीफ तो सिर्फ एक दिन की है, लेकिन तू तो शादी करके जब से इस घर में आई है, तब से हम सबकी खुशी के लिए दिन रात कितनी तकलीफें उठा रही है। टप्पू के पापा प्लीज, अब मेरी तारीफ मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं आप सब लोगों के लिए जो कुछ भी करती हूँ ना, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टा मुझे खुशी मिलती है। फिर भी दया, बस टप्पू के पापा और कुछ मत बोलिए। आपको सोडा पीने नहीं जाना है तो आराम कीजिए। अच्छा दया, हाँ? मैं सोडा पीने नहीं गया हूँ तो सब दोस्त लोग याद कर रहे होंगे, तो उनका फोन आए तो उनको कह देना कि मैं सो गया हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ? चल टुकड़ा, सो जाते हैं। नहीं दादाजी, नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि दादाजी रिजल्ट का टेंशन तो है ही, ऊपर से पापा का भी टेंशन हो रहा है। पापा कितने परेशान है। हाँ टपुड़ा,
मुझे भी जेठिया की बहुत चिंता हो रही है। कल तेरा 10वीं का रिजल्ट है और यहाँ जेठिया बीमार हो गया है। और वो भी अजीब सी बीमारी है, कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है। दादाजी, मुझे लगता है पापा दवाई लेने से डर रहे हैं और हो सकता है उन्होंने हमसे झूठ कहा हो कि उन्होंने दवाई ली है। मुझे भी यही लगता है। जेठिया बचपन से कड़वी दवाई और इंजेक्शन से डरता है। उसे कितनी भी तकलीफ हो वो सहन कर लेगा, लेकिन खुद अपने आप दवाई कभी नहीं लेगा। तो दादाजी अब क्या करें? एक काम कर टपुड़ा, हाथीला को बुला कर लेकर आ। जी दादाजी, अभी बुला कर आता हूँ। अभी तक दया भाभी क्यों नहीं आई? टप्पू, दया भाभी कहाँ है? मम्मी घर पर है। कोमल आंटी, हाथी अंकल कहाँ है? वो सोडा शॉप पर है बेटा। ओके, थैंक यू। एक मिनट, कहाँ जा रहा है टप्पू? इतना टेंशन में क्यों है? वो पापा की तबीयत खराब है। क्या? हाँ जेठा भाई की? हाँ, क्या हुआ जेठा भाई को? पता नहीं, पापा को कभी ठंडी लगती है तो कभी गर्मी। इसलिए मैं हाथी अंकल को बुलाने जा रहा हूँ ताकि वो पापा का चेकअप करे और उनको दवाई दे और पापा जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी जा, जल्दी मैं जा। जाता हूँ। ऐसे कैसे? बेचारी दया भाभी, उनको तो डबल टेंशन हो गया होगा। एक तो टप्पू का कल रिजल्ट और जेठा भाई बीमार। मैं हंस का मेडिकल बैग लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी आइए। वो कमाल हो गया। मैं तो साहब वो इतनी देर होगी, जेठा भरा सोडा पीने के लिए आया नहीं। तो जरा फोन लगा के बुलाओ यार। हाँ यार, ये बात तो सही है। जैसे बिना मसाले के सोडे का मजा नहीं आता, वैसे जेठालाल के बिना महफिल का मजा नहीं आता। वो तो करता हूँ। है, ये भाई वैसे कभी कभी बिना मसाले का सोडा भी अच्छा लगता है। दादा, अरे फोन लगाओ, क्या प्रॉब्लम है? लगाओ फोन। रुक क्यों गए? हाँ, लगाओ। लगा। अरे टप्पू, पापा कहाँ है तुम्हारे? मेहता अंकल, पापा घर पे है। हाथी अंकल, प्लीज मेरे साथ घर चलिए ना। क्यों? हाँ, अरे हाथी अंकल, पापा की तबीयत खराब हो गई है। अरे क्या हो गया उनको? वही पता नहीं चल रहा है। आप चल के चेक कीजिए ना। हाँ हाँ, आज मॉर्निंग में जेठालाल मेरे को मिला था, तब भी उसका तबीयत खराब लग रहा था। स्वेटर पहन के दुकान जा रहा था। हाँ हाँ, गर्मी में स्वेटर पहना था? जाना तो चाहिए जी। हाँ, चलो। लेकिन अचानक ठंड भी लगी, गर्मी भी लग रही है। डोंट वरी बेटा, देख चेक कर। समझ में नहीं आया। हंस, ये लो तुम्हारा बैग। अरे बहुत समझदारी का काम किया, थैंक यू। हंस, मुझे थैंक्स बाद में कहो, पहले जाके जेठा भाई को देखो। हाँ हाथी अंकल, जल्दी चलिए ना। हाँ बेटा, हाँ चलो। हाँ, हम सब भी चलते हैं। नहीं, आप सब लेडीज यहीं रुकिए। कभी कभी मरीज ज्यादा लोगों को देख के घबरा जाते हैं, इसलिए आप लोग यहीं रुकिए। अरे टप्पू के पापा बाहर क्यों आ गए? सो जाइए ना। अरे सोना तो है पर कैसे सोऊं दया, अंदर खतरनाक गर्मी है। अरे पर अंदर पंखा चालू ही है। अरे पंखे में से भी गर्म हवा ही आ रही है दया। सोचिए टप्पू के पापा, जिन लोगों के पास एसी नहीं होगा वो लोग बेचारे कैसे रहते होंगे? वो बेचारे गर्मी में स्वेटर पहन के नहीं सोते ना। हाँ, वो तो है। इतनी गर्मी है, जी करता है 3-4 बर्फ वाली ठंडी सोडा गटगटा जाऊं। एक गटगटिया, तुझे इतनी ठंडी लग रही है, गर्मी में भी स्वेटर पहनना पड़ रहा है और तुझे बर्फ वाली सोडा गटगटानी है। वो बापूजी, वो कहते हैं ना वो कि ठंडी का ठंडी काटती है, इसलिए। कौन कहता है? ओ मैंने सुना था। कौन बोल रहा था? मतलब वो मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ठंडी ठंडी को काटती है, इसलिए सोडा। आप सब लोग यहाँ? जेठा भाई, टप्पू ने आके बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको चेक करके दवाई देने आया हूँ। बेटा चेयर लो। अरे मुझे, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या भाई? आतिफ भाई, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है। इतनी भरी गर्मी में तुम स्वेटर पहन के घूम रहे हो और कह रहे हो तुम ठीक हो। पर हाँ, एक बात जेठालाल, तुम इतनी तकलीफ में हो और तुमने मुझे तक नहीं बताया। यूं तो अपना फायर ब्रिगेड बोलते हो।
क्या मुसीबत है, मैं अपनी तकलीफ के बारे में अपने परम मित्र को भी नहीं बता सकता। नहीं हाथी भाई, हाथी भाई शुरू कीजिए। हाँ आतिफ भाई मेरी बात मानिए, मैंने दवाई ले ली है, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। कौन सी दवाई ली थी जेठा भाई? पता नहीं, वो नट्टू काका ने मुझे दी थी। अरे लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि तूने डिसोजा डॉक्टर से दवाई ली थी। हाँ मतलब वो डॉक्टर डिसोजा ने वो पर्ची पे दवाई लिख के दी और फिर नट्टू काका दवाई की दुकान से वो दवाई लेकर आए और उन्होंने मुझे दी, तो इस तरह नट्टू काका ने मुझे दवाई दी और मैंने ली। जेठा भाई ये डॉक्टर डिसूजा कौन है? वो अच्छा डॉक्टर है, वो दुकान के पास उनका दवाखाना है। भाई आपका फैमिली डॉक्टर तो मैं हूँ ना। क्या मतलब है हाथी भाई? आप सिर्फ जेठालाल के फैमिली डॉक्टर है, हमारे नहीं? पोपटलाल पहले अपनी फैमिली तो बनाओ भाई। तू क्या कहना क्या चाह रहा है भाई? अरे भाई ठंड रखो, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? अरे हाथी प्रा, और मेरी तो फैमिली है, तो आप मेरे फैमिली डॉक्टर नहीं हो। अरे भाई मैं पूरी गोकुल धाम का फैमिली डॉक्टर हूँ। अच्छा ऐ गल है, तो कंटिन्यू। जेठा भाई मेरे होते हुए आप डॉक्टर डिसूजा के पास क्यों गए? मुझे फोन कर दिया होता मैं आ जाता। अरे भाई अब आ गया ना, तो अभी इलाज कर ले। अरे मेरी बात सुनिए, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे कुछ ठीक नहीं है, क्या देखो? मेहता साहब समझाइए ना प्लीज। अरे जेठालाल मैं चाचा जी को क्या समझाऊं? मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें समझाना चाहिए। हाँ मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो इतनी भरी गर्मी में तुमने स्वेटर क्यों पहना? बोलो है, कोई स्वेटर क्यों पहनता है? जब उसे ठंड लगती है तो स्वेटर पहनता है भाई। यही तो, इतनी गर्मी में ठंड लग रही है, इसका मतलब तबीयत खराब है, तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, और इतनी ठंड लग रही थी फिर भी उसे सोडा पीनी थी। बापूजी तभी मुझे गर्मी लग रही थी। हाँ इसलिए सोडा पीनी थी। जेठालाल एक्चुअली तुमको क्या हो रहा है? दिमाग का दही हो रहा है। ओहो ठंडी दिमाग में चढ़ गई है। बोलो जेठालाल, अय्यर के पूछने का मतलब ये है कि इस वक्त एग्जैक्टली तुम क्या महसूस कर रहे हो? तुम्हें ठंड लग रही है या गर्मी? करेक्ट। ठंडी। हाँ तो हाथी भाई आप अभी इलाज कीजिए, दवाई दीजिए। अरे नहीं दवा की जरूरत नहीं है, अभी ठंडी लग रही थी ऐसा कह रहा था मैं, अभी गर्मी लग रही है। हाँ गर्मी हो रही है अभी इनको। वो जेठा प्रा गर्मी हो रही है तो स्वेटर उतार दो यार। नहीं स्वेटर नहीं निकाल सकते। क्यों? वो अब फिर से उनको ठंडी लगने लगेगी। लेकिन दया भाभी अभी तो गर्मी लग रहा है ना, तो अभी स्वेटर निकाल दो। निकाल दो जेठालाल, स्वेटर निकल जाएगा तो अच्छा लगेगा। नहीं टप्पू के पापा स्वेटर मत निकालना, मन्नत टूट जाएगी। निकल। तो आखिरकार जेठालाल का स्वेटर हरण हो ही गया। हे भगवान, ये हमने क्या किया? जेठालाल की मन्नत तोड़वा दी। ये अगले एपिसोड में हो सकता है, क्योंकि हम सारे मर्द बने हुए शेरों की टोली और जेठालाल हिरन की तरह है। अब देखना यह है कि जेठालाल हमसे बचने का रास्ता कैसे निकालते हैं, किस तरह से अपनी मन्नत बचाने का कोई रास्ता खोज लेते हैं। भाई सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जेठालाल का यह विश्वास है या अंधविश्वास है, ये श्रद्धा है या अंधविश्वास, ये तो जेठालाल जाने। लेकिन इतना जरूर तय है कि मेरे परम मित्र जेठालाल का नाम मुसीबत लाल होना चाहिए, क्योंकि इतनी भीषण मुसीबत शायद उनके ऊपर पहले कभी नहीं आई होगी। अब देखना यह है कि इस मुसीबत से बचने का वो कैसे रास्ता निकालते हैं, या रास्ता निकाल भी पाते हैं या नहीं। अब रास्ता निकाले या ना निकाले, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके घरों में ठहाके जरूर गूंजेंगे, क्योंकि इस स्वेटर ने जो कमाल किया है और आगे जो कमाल करने वाला है वो कमाल का होगा जब आप देखेंगे हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.